कभी कभी होता क्या है कि फिजिक्स के सॉल्यूशन प्रॉब्लम को सोल्व करते समय कभी कभी कुछ ऐसे आइडेंटिटीज आ जाते हैं जिसके बारे में हम लोग बहुत पहले 8 क्लास 9th क्लास 10th क्लास में पढ़े होते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस में नहीं रहने के कारण उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है और उसके चलते क्वेश्चन उलझ जाता है या गलतियां हो जाती है। एग्जाम्पल ग्रुप में कुछ ऐसे आइडेंटिटी आ जाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाते हैं, अब अलजेब्रिक इक्वेशन आ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि इसको कैसे सोल्व। इसे एग्जाम्पल के रूप में लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कहीं दिया है √x + y = 11 और दूसरा दिया है x + √y = 7। देन अब मान लीजिए कि इसी में हमको x = व्हाट, y = व्हाट। कहीं अगर सॉल्यूशन निकालते समय या सोल्व करते समय, या मान लीजिए कि आप किसी जनरल कंपटीशन में ही बैठ रहे हैं और वहां पर मैथमेटिक्स का पेपर में ये क्वेश्चन दे दिया कि √x + y = 11 और x + √y = 7, देन x एंड y के वैल्यू क्या होगा। तो एक तो अगर 8 क्लास या 9th क्लास का बच्चा इसको बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसका इक्वेशन लेकर के उसको फैक्टराइज करेगा और फैक्टराइज करने के बाद लास्ट में x और y के वैल्यू निकलेगा या निकल जाएगा। लेकिन इस दोनों इक्वेशन को लेकर के इक्वेट करके अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका निकलना प्रारंभ करेंगे तो ये जितना बड़ा बोर्ड दिख रहा है ये सारा बोर्ड भर जाएगा और तब जा करके x और y के वैल्यू निकलेगा। निकल तो जाएगा, एग्जैक्ट निकलेगा, लेकिन किसी फिजिक्स के प्रॉब्लम को हम सोल्व कर रहे हैं उसमें उसके तरह का इक्वेशन कहीं मिल गया, या मान लीजिए किसी जनरल कंपटीशन में अगर आप बैठ रहे हैं और उसी के जनरल कंपटीशन के किसी मैथ के क्वेश्चन में इस तरह का दे दिया कि इफ √x + y = 11 एंड x + √y = 7 देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन दिया रहेगा। तो अब उस कंडीशन में आप फैक्टराइजेशन मेथड से इसको बनाइएगा तो कम से कम आपको 10 क्वेश्चन का ही टाइम खींच लेगा और सब क्वेश्चन का वैल्यू तो बराबर है, तो फिर हम इसको क्यों सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तब कुछ कंसेप्ट ऐसा है, कुछ प्रॉब्लम के कंसेप्ट ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन के कंसेप्ट ऐसे होते हैं कि अगर वो कंसेप्ट आपका क्लियर है तो वह जो क्वेश्चन है जो आप 15 मिनट या 10 मिनट बनाने वाले हैं वह 1 मिनट से भी कम समय बन जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम सोचते हैं, देखिए इसमें कहता है कि √x + y = 11। अब यहां देख रहे हैं कि x रूट के अंदर है और y रूट से बाहर है, लेकिन दोनों का सम एक कंप्लीट नंबर है। तो कंप्लीट नंबर होने का मतलब ही हो गया कि √x का भी जो वैल्यू आएगा वह एक कंप्लीट नंबर आएगा। तो कंप्लीट नंबर कब आएगा, जब x एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर हो, यानी कि वर्ग नंबर हो। इसे 4 हो सकता है, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, 36 हो सकता है, कि उसका वर्गमूल निकल जाएगा। यानी कि x का वैल्यू ऐसा होगा जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर दोनों का सम जो है पूरा पूरा दिया है। तो जाहिर सी बात है कि x का वैल्यू एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर होगा। और ठीक दूसरा इक्वेशन में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ x बाहर है लेकिन √y है, और यहाँ भी दोनों का सम एक कंप्लीट नंबर है, यानी कि √x और √y में दोनों का वैल्यू एक कंप्लीट नंबर आएगा, तब जाकर के इधर दोनों का सम कंप्लीट हो सकता है। तो निश्चित हो गया कि x और y ऐसा डिजिट होगा जिसका वर्गमूल निकल जाए, जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए। तो ये तो कंफर्म हो गया कि वह कंप्लीट स्क्वायर नंबर होगा। अब कितना होगा पकड़ने का तरीका क्या है, तो अब यहां देखिए कि चूंकि दोनों का सम 11 है, जब दोनों का सम 11 है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो वैल्यू होगा वो 10 से कम होगा, क्योंकि तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। तो 10 से कम स्क्वायर नंबर क्या हो सकता है, एक 4 रखिए, एक 9 रखिए। हमारे पास 2 गो नंबर है जो 10 से कम है और स्क्वायर नंबर है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों का वैल्यू, चाहे x का वैल्यू हो तब, चाहे y का वैल्यू हो तब, ये दोनों के दोनों का वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर नंबर होगा, दोनों 10 से कम होगा। तो 10 से कम तो मात्र 2 ही स्क्वायर नंबर होता है, एक 4 और एक 9। तो जब x का वैल्यू 4 रख देंगे तो इसका स्क्वायर रूट 2 निकल जाएगा। यहाँ 11 है तो जाहिर सी बात है कि 11 में से 2 घटा देंगे तो y = 9 हो जाएगा, क्योंकि 2 + 9 = 11। अगर x = 4 है तो y = 9। कॉन्सेप्ट पर
यह स्क्वायर रूट और स्क्वायर नंबर के कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। तो हम क्विकली सोच लिए कि रूट एक्स प्लस वाई 11 है, तो यह कंप्लीट नंबर है, तो यह भी एक कंप्लीट नंबर आएगा। और कंप्लीट नंबर तब आएगा जब यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। और चूंकि दोनों का जब 11 है तो जाहिर सी बात है कि इसका वैल्यू 10 से कम ही आएगा। तो 10 से कम में मात्र दो ही नंबर होता है कंप्लीट स्क्वायर, एक होता है 4, एक होता है 9। अगर इसको वैल्यू 4 रखते हैं तो ऑटोमेटिक 9 हो जाएगा। आंसर हो गया 4 और 9, यानी वह कॉन्सेप्ट से आधारित आपका सॉल्यूशन। और जब इसका फैक्टराइजेशन मेथड निकालिएगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। आंसर तो आएगा लेकिन आपको 10 क्वेश्चन का टाइम खा जाएगा। किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन को बना देना बहादुरी नहीं है, क्वेश्चन को लिमिटेड टाइम में बनाना बहादुरी होता है। कोई भी कंपटीशन में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता कि आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो लिमिटेड टाइम दिया है उस लिमिटेड टाइम में आप कितना बना सकते हैं, यह निर्भर करता है कि आपका IQ कितना है, आपका कॉन्सेप्ट कितना है और उसके बारे में आपने प्रैक्टिस कितना किया है। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वह आप अलजेब्रा में या अंक गणित में, माने उसको अरिथमेटिक में आप ले करके, इस तरह से बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है, उसको आप लोग ध्यान में रखिए। आगे चल करके बहुत सारा एक्सप्लेनेशन जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, उसमें आपको सोचने में आसानी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमेशा कोई ना कोई एक ट्रिक आपको देते रहेंगे। अगर आप किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें मैथ का एग्जाम से रेलवे हो गया, SSC हो गया, BSSC हो गया, उसमें बहुत सारा इस तरह का ट्रिक वाला क्वेश्चन आता है। अब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।